तो सर अभी अपने पास में ये बच्चा है ना प्रदीप जी, ये घोड़ा दिखाने का मतलब क्या है कि आप इसके कलर पे सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि मैंने ना आपको सिर्फ एक अपने प्रोडक्ट के या फीड के रिजल्ट, हमको कलर से कोई मतलब नहीं। हाँ, किसी शो में कलर काउंट भी नहीं करते। ये लाइनेज की तरफ से तो बहुत ही बढ़िया घोड़ा है, क्योंकि ये आप काले कांटे का सीधा है। ओके। और दूसरी माँ की साइड से मज्जू के लाइन का, इसकी माँ मज्जू के लाइन से फौजी की, ये फौजी का नाती है। ये फौजी का नाती। हाँ, ये अब एग्जैक्ट हो गया 21 मंथ्स और 12 डेज का है ये। अच्छा, ठीक है। आप इसकी हाइट देख सकते हो, ये 65 पे अब खड़ा है। 65 हाँ। पे। अब 21 महीने का अगर मान के चलो भी, आपको ऐसा डेवलप घोड़ा कभी नहीं मिलेगा। जन्म से इसको हम अपनी प्रोडक्ट्स पे जैसे फीड पे पाल रहे हैं। हेल्थ में भी काफी अच्छा है ना। और फीचर वाइज देख लो सारा कुछ आप, और इसके हूफ देखो जो मैंने दिखा रहा था ना आपको, इसके आप 5.5 नंबर खुरी लगी हुई है। 5.5 नंबर। हाँ, 6 नंबर सबसे बड़ी वो इसी का काटा हुआ था। क्योंकि इतनी कम एज में इतने डेवलप नहीं होते हूफ। ठीक है जी। तो ये सर आपने खरीदा हुआ है या वैसे ही रख रखा है? ये सर बहुत, ये वैसे मान के चलो मेरे आगे ही जन्मा है। अच्छा। ठीक है, घोड़ी अपने घर पे ही थी ये एक, जिसका है ये, वो मेरे दोस्त के पास थी घोड़ी, उससे मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, ये से मान के 4 महीने का हमारे पास आ गया था ये। 4 महीने? हाँ, उस माँ का दूध पीना था। तब से अब इसको एक स्टेज पे ये आ गया कि हम इसे 2 किलो फीड रोज देते हैं। कौन सी? वो अल्फा वाली? अल्फा वाली जो ग्रोअर है। उसका कारण क्या है कि अगर इस कंडीशन में तो इसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो इसे 4.5 या 5 किलो फीड डालनी चाहिए। पर अब ये जैसे पिछले 1.5 साल से फीड पे पल रहा है, तो अब एक ऐसी स्टेज पे आ गया कि इसे 2 किलो फीड ही बहुत है। ये तो ऐसा लग रहा है मेरे को घोड़ा है ना, पर है बच्चा। आप दांत देख सकते हो इसके। नो नो नो, देखो ये, क्योंकि अगर हम ना इसका मान के चलो भी अब 2 किलो से फीड ज्यादा करते हैं तो वह फिर पेट निकालने लग जाता है। गर्मी में थोड़ी एक्सरसाइज, क्योंकि काठी तो डाल नहीं सकते इसके, छोटा है, तो एक्सरसाइज कराते हैं तो थोड़ा अग्रेसिव होता है। इसको बांध दो अंदर। तो सर जैसे ये घोड़े हैं, इनको गर्मी के हिसाब से कैसे मेंटेन करा जाए? देखो जी, घोड़े में आपको मैंने बताया, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम घोड़े इंडिया में हम वहम करते हैं ना भी ये ठंडी चीज है, गर्म है। मेडिकल लैंग्वेज में कोई गर्म ठंडा नहीं होता। मेडिकल लैंग्वेज में? हाँ। ओके। अगर आपका घोड़ा रोज पैडलॉक में जहाँ राइडिंग पे जाता है, जहाँ एक्सरसाइज कराते हो, अगर आपने बांधे रखना है तो उसको तो आप कुछ भी डालो, वो भी अगर भूसा भी डालते हो वो भी नुकसान करेगा। क्योंकि घोड़ा एक जमांदरू एथलीट है, उसे तो हमने पालतू बना लिया। तो उसमें गर्मी में क्या है कि सबसे पहले तो बड़ी बात है कि उसके जो शेल्टर है ना, आप एक हवादार शेल्टर प्रोवाइड करो। ठीक है, यानी कि जो उसका कम रूम, हाँ, रूम है जहाँ पे वो रहता है, नीचे से वो कच्चा हो, बढ़िया बात है। और उसके बाद साफ पानी। साफ पानी मैंने जैसे बोला भी, गर्मी तो 5-6 बार आपने ताजा पानी प्रोवाइड करना है, उसके आगे खड़ा नहीं रखना। यानी कि उसको बाल्टी भर के ताजा पानी जमीन से निकाल कर, क्योंकि कभी टैंकी वगैरह से पानी नहीं यूज करना। उसका कारण बताता हूँ। जो टैंकी का पानी होता है, जो खड़ा पानी होता है ना, उसमें 2 बीमारियां आती हैं, सैमोलिना और ई कॉली। जैसे लोग पूछते हैं यार 4 महीने हो गए हमारे घोड़े को, जैसे लूज मोशन हुआ है, मोक हट नहीं रही। जो मोक 5 दिन से ज्यादा चली जाए, आप ट्रीटमेंट करते हो, वो ठीक नहीं हो रही, तो सबसे पहली बात है कि आप घोड़े का ई कॉली टेस्ट कराओ। ई कॉली एक वाटर बॉर्न बैक्टीरिया होता है जो पेट को अफेक्ट करता है। तो उसमें होगा क्या कि जो वो लीद करता है ना, कभी तो वो पानी मारेगा, कभी उसमें लेडा सा आएगा, तो कभी जैसे वो गोबर करता है गाय में, वैसा होगा। वो कंटिन्यू 6-7 महीने भी जारी रह सकता है। उसके लीद को चेक करवाएं? हाँ, वो लीद को भी चेक करते हैं, ब्लड से भी टेस्ट हो जाता है, दोनों टेस्ट कराओ, तो उससे आपको ई कॉली का इलाज पता चले। पर एक मैं बात हूँ, ई कॉली का इलाज कोई नहीं है। अच्छा। एलोपैथी में तो कोई नहीं है। हाँ, होम्योपैथी में हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे 3-4 महीने तो वो ठीक हो जाएगा। पंजाब के जहाँ इंडिया के बहुत बड़े घोड़े हैं जो ई कॉली से मरे हैं। अच्छा। जैसे एडम था सुनने में अभी, वो भी ई कॉली से मरा था। तो सर ये जो ई कॉली का हो कैसे जाता है? ई कॉली खड़े पानी से होनी है जी। ठीक है। पानी कैसे? खड़ा पानी, जैसे मान लो भी आपने पानी, जैसे आपने कोई वाटर टैंक घोड़े के आगे बनाया हुआ है, जैसे कि जो क्या होता है घोड़े की फीड के लिए बना देते हैं, उसके बगल में पानी का बना देते हैं ना, उसमें पानी डाले जाते हैं ना, वो गलत है।
अगर पानी 1 घंटे से ज्यादा खड़ा हो गया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं पानी में। क्योंकि देखो घोड़ा जब मुंह डालकर पानी पीता है तो उसके सलाइवे से भी बहुत बैक्टीरिया बीच में आते हैं, उससे कनार वगैरह भी हो जाती है ना। कनार भी होती है, सेमोलिना की बहुत प्रॉब्लम है घोड़ों में, ठीक है। यानी पानी जो पिलाएं बाल्टी भर के पिलाएं। उससे एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि एक तो घोड़ा अकेले ही पीगा ना। अगर मान लो आपका एक जानवर बीमार है, 1 पौंड में सारे जानवर पी रहे हैं तो एक सबको बीमारी कर देगा। अब गुजरात में पीछे, जहाँ हरियाणा और ये राजस्थान में भी ग्लैंडर्स की प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। ग्लैंडर्स क्या आती है, जब वो एक जगह पे खाते हैं और एक जगह पानी पीते हैं। ग्लैंडर इतनी खतरनाक बीमारी है कि वो घोड़े को तो छोड़ती ही नहीं। अच्छा। वो अगर उसकी जो टेक केयर कर रहा है उसे भी ले लेती है। वो इंसान को भी इंसान में तो वो घोड़े से ज्यादा इन्फेक्शियस है। एक सिलेंडर और ग्लैंडर, सिलेंडर घोड़ों के, सिलेंडर भी उसके सिम्टम सेम होते हैं। देखो एक मैं आपको बताऊं, मेडिकल लैंग्वेज में कनार नाम की कोई बीमारी नहीं है। कनार नाम की? तो कनार नाम आ कनार क्या है, वो जो नाक से पानी आने लग जाता है वो कॉमन कोल्ड। यानी बुखार बोल सकते हैं? बुखार नहीं बोल सकते, जैसे हम खांसी और जुकाम बोल लेते हैं ना, हम वो बोल लेते हैं। अगर हमारा भी खांसी जुकाम हम कोई ट्रीटमेंट ना करें, लम्बा चले जाएगा, तो हमारी भी जो बलगम आती है वो पीली हो जाती है, उसके बाद हरी होने निकल जाती है। ऐसे घोड़ों को सर्दी लग जाती है तो उनके नाक से भी पानी आने लग जाता है। अगर उसे हम टेक केयर या मेडिकेशन नहीं करेंगे, वो टाइम पे अगर वो भी पीली हो जाएगी, थोड़ी थिक हो जाएगी और उसके बाद ग्रीन हो जाएगी। वो नेचुरली आ कहाँ से रही है, उसके फेफड़ों से आ रही है, तो घोड़ों को निमोनिया होने का डर भी लग जाता है उससे। पर एक बार इसमें डिफरेंशिएट है कि आपने देखा होगा कभी कभी ना घोड़े के नाक से रोज एक साफ पानी आता है, किसी घोड़े का तो रोज ही आता है। वो आपने कनार या कॉमन कोल्ड से कंपेयर नहीं करना। वो घोड़े की तंदुरुस्ती की निशानी है। यानी अच्छा, हाँ, अगर साफ पानी आ रहा है कुछ टाइम के लिए तो वो तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर आपके लगातार पानी गिर रहा है, जिसे आप कनार बोल देते हो, तो वो दिक्कत वाली बात। अब वो अगर कनार जिसे बोलते हैं या कॉमन को वो लम्बा चला जाएगा ना, तो घोड़े के जहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे हमारे कभी पैर पे चोट लगे तो हमारे इस जगह पे ना कुल्ले में वो थोड़ा बन जाता है ना, तो घोड़े के यहाँ पे लिम्फ नोड जहाँ गर्दन पे बनता है, वो कनार में क्या देखा जाता है, वो बोलते हैं जी कनार में क्या हुआ, यहाँ से गली हो गई। वो गली नहीं होती, वो जो लिम्फ नोड होता है फट जाता है या कनार लंबी चली जाती है। ठीक है। और वैसे ही हम बोल रहे थे भी घोड़ों में कभी कोई गर्म या ठंडी चीज नहीं होती, इसीलिए घोड़े को अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप उसे कोई भी चीज डाल सकते हो। तो सर उसका क्या इलाज है जो जैसे हो जाता है? देखो उसमें क्या है, वो 3 तरीके का होता है। तो हमने देखना है भी जो निकल रहा है वो बैक्टीरियल है, वो वायरल है या फंगल है। पहले तो उसका डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा उसे, उसके लिए टेस्ट हैं। बैक्टीरियल फंगल तो बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, जो फंगल है वो ठीक हो जाएगा, एंटी फंगल है। जो वायरल है, वायरल टाइम के हिसाब से चला जाता है, आपने प्रिकॉशंस टेकन। को वायरल का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जो हमको भी जुकाम होता है वो 4 दिन में ठीक होता है, ठीक है, 4 दिन में ठीक होता है। इसीलिए वो हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है टेस्ट से। वो जल्दी से जल्दी उसे आप डिफ्रेंशिएट करो भी उसे कौन सा वो कॉमन कोल्ड जो हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसका इलाज करो। तो सर एक चीज़ और ये बताओ, जो मेरे को लगता है इंडिया की सबसे मेन प्रॉब्लम आज के टाइम पे बनी हुई है। अब ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई गलती घोड़े की है या घोड़ी की है। घोड़ी कंसीव ही नहीं होती, 3-3 बार एक घोड़े पे चले जाती है, यानी क्यों हो रहा है आखिर ये? मेरे को लगता है कि ये दिक्कत 70 से 80% घोड़ा घोड़ियों में आ रही है। मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं इसमें, इसमें 80% प्रॉब्लम घोड़ों की है। घोड़ों की? क्यों? घोड़े वाले तो करोड़ों का खिला रहे हैं करोड़ों का लेके आए। जैसे नामी घोड़े हैं ना, वो फिर शुरू भी सुबह से हो जाते हैं, शाम तक चलते हैं। चलते हैं ना। घोड़े का अगर एक बार स्पर्म निकल गया तो उसे प्रॉपर वो पूरा करने में 72 आवर्स लगते हैं। कितने? 72 आवर्स। लोग तो कहते 3 घंटे में। मैं उस पे आता हूँ। 72 प्रॉपर बनने में लगते हैं जितना निकला। पर घोड़े ने एक घोड़ी को मेट कर दिया तो उसको दूसरी घोड़ी में मेट करने में बीच में 6 घंटे का डिफरेंस चाहिए, कम से कम। तो 6 घंटे का डिफरेंस डालता है कोई? 3 घंटे बाद ही करा देते हैं ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात घोड़ियों की प्रॉब्लम भी है, जो हमने बोला था कि हमारी घोड़ियों को प्रॉपर बैलेंस डाइट तो हम डालते नहीं, ठीक है, तो वो भी डेफिशिएंट हैं, ठीक है। घोड़ियाँ एक किले पे बंधी रहे, ठीक है, वो कंसीव कम करेंगी। आप उसे 2 या 3 किलोमीटर राइडिंग करो, ठीक है, उसी प्रैक्टिस कराओ तो घोड़ियाँ ज़्यादा कंसीव करेंगी। अब इसकी एग्जाम्पल है
जो जंगलों में इतने जानवर फिरते हैं, वो हर साल आप देख तो जैसे नील गाय हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ नहर पे बंदर बहुत है, तो उनका हर साल वो बच्चे देते हैं। मैंने देखा 10 आए थे, अब 1000 फिर रहे बंदर वहाँ। कोई दिक्कत नहीं है, उनको क्यों प्रॉब्लम नहीं आती भाई। हम कुदरत का नेचर से कहीं ना कहीं तो छेड़छाड़ कर रहे हैं, होता ही है, ठीक है ना। और एक जैसे घोड़ों की प्रॉब्लम क्या है कि घोड़ा बहुत कम डाइट वाला जानवर है। हमारे घोड़े में एक दौड़ लगी हुई है कि मेरा घोड़ा इस घोड़े से जल्दी तैयार हो जाए, तो ओवर डाइटिंग कराते हैं। ओवर डाइटिंग के कारण भी घोड़े को बहुत डीमेरिट्स आती हैं। जैसे लेमनाइटिस है, ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ बता दूं, बहुत लोग हैं घोड़ों को जो गेहूं है और मक्का ही दे रहे हैं। गेहूं और मक्का, हाँ, गेहूं और मक्के में 85% कार्बोहाइड्रेट होता है, नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। ये जो जौ भी है ना, अगर आपका मान लो भी सरता ही नहीं तो जौ दो, जौ भी कार्बोहाइड्रेट रिच है, ठीक है। इन चीजों से बचो, क्योंकि घोड़े को कार्बोहाइड्रेट बहुत कम चाहिए, फाइबर ज्यादा चाहिए, प्रोटीन बहुत कम चाहिए। अडल्ट एज में तो इसको प्रोटीन 11% ही चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे 23-24% प्रोटीन दोगे तो वो पोट बनाएगा, पैरों में पानी भरेगा, आगे जाके वो लेमनाइटिस बन जाएगा। सर, तो वो जो घोड़ियों में एक आप जो प्रॉब्लम बता रहे थे, वो रसौली की क्या है? सिस्ट की। देखो सिस्ट पता क्या है? क्या इलाज है? जैसे मैंने भी 3-4 लोगों के सुना है कि यार उसकी वजह से बोला इलाज हम करवा रहे हैं, तो प्रदीप जी आपने देखा होगा कि ह्यूमंस में भी कैंसर कितना आ रहा है, बहुत आ रहा है ना। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए मनुष्य जिम्मेवार है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये बीमारी नहीं है, ये हमारी आपने आप से हिड़ी हुई चीजें हैं। उनमें एक जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया ना, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल्स। अब यूनिवर्सिटी तो बोलती है भी हमने 1 एकड़ में 2 थैला यूज करना है, तो हमारे किसान भाई यूज 6 थैले कर रहे हैं। मैं भी किसान फैमिली से आता हूँ, सारे ऐसे करते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। खुराकें ऐसी हो गई, ठीक है, तो घोड़ों को भी हम वही खेतों से लाकर देते हैं, तो नेचुरली घोड़े में ये जो सिस्ट है क्या, फाइब्रोइड है, जो जब सेल की आउट ग्रोथ हो जाती है तो वो सिस्ट बन जाती है। जब सिस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर जाएगी तो वो एक पाथ है जहां से सीमेन अंदर जाता है, वो ब्लॉक कर देती है, ठीक है, ओवरी से अफेक्ट करेगी, ठीक है, इसीलिए सिस्ट बन जाती है। तो सर ये कितने टाइम में अगर इसका इलाज करा जाए तो कोई इलाज? सिस्ट का क्या है, सिस्ट का साइज देखना पड़ता है। उसमें क्या है कि भी उसका सबसे बढ़िया इलाज तो होम्योपैथी में है, होम्योपैथिक। हाँ, अगर उसे बहुत फाइब्रोइड की मेडिसिन आती हैं, अगर तो वो ज्यादा बड़ी नहीं है। हमने, क्योंकि हमारे क्या है कि हम हर घोड़े को कंसीव कराते हैं, उसके बाद भी चेक करते हैं, घोड़ी को प्रेग्नेंट कराने में भी हाथ डालकर चेक करते हैं, तो उससे मालूम हो जाता है कि इसके अंदर सिस्ट है। जब आपको मालूम हो गया सिस्ट है तो तुरंत उसका इलाज शुरू कर दो, ठीक है। होम्योपैथिक का ही नहीं, पहले आप देखो भी, अगर एलोपैथी में स्कैन कराओ तो जैसे मैंने देखा है भी ओवरी की सिस्ट की ना इलाज एलोपैथी में तो बहुत ही कम है, वो रिजल्टेबल नहीं होता इतना। पर होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जो सिस्ट को खोल देती हैं, होम्योपैथिक में। हाँ, ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, ठीक है। अगर किसी का एलोपैथी में कुछ रहा होगा तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी होम्योपैथी में। तो सर उससे कितने दिन में सही हो जाता है? होम्योपैथी में तो मान के चलो 7 दिन में भी ठीक हो जाता है। अच्छा, और ज्यादा बड़ा है तो? डिपेंड्स ऑन द साइज। उसके बाद में कंसीव हो जाएगी फिर घोड़ी? हाँ जी, वो कंसीव हो जाएगी, बिल्कुल 100% कंसीव। यानी उसका इलाज तो है? इलाज है, पर हाँ अगर वो इतनी बड़ी हो गई, 2-3 किलो की होगी मान के चलो। अच्छा, बड़ी भी सिस्ट ऐसे नहीं भी बच्चेदानी में, सिस्ट कहीं भी हो सकती है। कई बार तो ज्यादा सेल की ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो वो ठीक नहीं हो पाती, ठीक है। और दूसरा कारण यही था भी घोड़ियाँ ज़्यादा डेफिशिएंट हैं। अगर घोड़ी डेफिशिएंट है, आपको पता लग गया भी वो एग प्रॉपर नहीं बना रही, उसकी ओवरीज प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो डेफिशिएंट तो उसका प्रॉपर इलाज करो, ठीक है। एक तो हो गया वो डेफिशिएंट है, दूसरा हार्मोन डिसफंक्शनिंग भी हो जाती है घोड़ों में, ठीक है। वो भी सारा कुछ जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसा एनवायरनमेंट है, वो हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। तो सर एक प्रॉब्लम जैसे और आ रही है भी आजकल, जैसे घोड़ी क्या है ना, 8वें-9वें महीने में आगे बच्चा फेंक जाती है। हाँ जी, तो किस वजह से हो रहा है ये? इसे बोलते हैं EHV वायरस होता है ये, ठीक है, एक्वीन हर्पेवायरस वायरस, ठीक है। इसमें घोड़ी अगर 8 से लेकर 11वें महीने तक बच्चा फेंकती है, ठीक है, तो उसमें क्या देखा होगा, जब बच्चा बाहर आएगा ना, वो हो मान के चलो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें महीने तक होगा, तो 8वें महीने का तो बच्ची पे लुई आने लग जाती है, बाल आने लग जाते हैं। पर जब घोड़ी बॉर्ड करती है तो आपको देखोगे घोड़ा एक मांस का टुकड़ा, बच्चा मांस का टुकड़ा होगा, उसके कोई लुई नहीं आई होगी, उसका साइज भी नहीं बना होगा। होता क्या है कि जब घोड़ियां प्रेग्नेंट होती हैं, वो पहले जो 90 दिन है ना, तो उसमें वो अफेक्टेड हो जाती हैं उस वायरस से।
अच्छा, ठीक है। अब मुझे इंडिया का तो इतना पता नहीं क्योंकि मैं इंडिया में रहा बहुत कम हूँ, बाहर तो इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अच्छा, वैक्सीन, हाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल है, पर इंडिया में मुझे नहीं लगता शायद हो भी। अगर अवेलेबल है तो घोड़ों की जो प्रेग्नेंट कराते हो ना आप, टेटनस का टीका भी लगाते हो, तो आप इसको जैसे एक प्रॉब्लम और सुरा का डिजीज है जो, ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन भी कराओ। वैक्सीनेशन तो नहीं है पर उसके हमारे एंटी प्रोटोजल ड्रग्स अवेलेबल हैं जिससे सारा इंजेक्शन वगैरह लग जाता है, प्रोवाइड उसके हम रोक सकते हैं। ऐसे ही जो भी वैक्सीनेशन इंडिया में अवेलेबल है वो घोड़े की कराओ। ये जो आप प्रॉब्लम है, ये पिछले 10 दिनों में जैसे गर्मी बढ़ी है ना, ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है बच्चा फेंकने की। पर देखना है भी बच्चा उसने 8वें में 11वें महीने में फेंका तो वो वायरस अफेक्टेड है, अगर उससे पहले है तो वो स्ट्रेस भी हो सकती है। सर, तो यानी गर्मी की वजह से भी फेंक देती है क्या? हाँ, गर्मी में इतनी बड़ी उम्र में नहीं फेंके, जैसे बच्चे 8वें या 9वें 10वें महीने में फेंकेगी, ठीक है। अगर वो छोटी एज में है, देखो होता क्या है, पहले 90 दिन है ना जो, जब हम घोड़ी चेक करते हैं वो प्रेग्नेंट है, पहले 90 दिन तक 3 महीने तक ही चेक होती है। उसके बाद अगर कोई घोड़ी को बताता है ये प्रेग्नेंट, वो तुक्के लगा रहा है क्योंकि उसके बाद बच्चा आगे चले जाता है, ठीक है। उससे हम हाथ डालकर नहीं बता सकते, आप अल्ट्रासाउंड से स्कैन कर तो बता सकते हैं ये प्रेग्नेंट है 90 दिनों के बाद। ऐसे ही जो घोड़ों की डीवॉर्मिंग होती है वो हम क्यों बोलते हैं भी प्रेग्नेंट मेयर की आपने पहले 90 दिन नहीं करनी। अच्छा, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद, हाँ प्रेग्नेंट होने के 90 दिन बाद में करनी है। वो सिर्फ 1 साल से होती है फ्लबेंडाजोल से, क्योंकि घोड़ों में डीवॉर्मिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमने पहले भी बहुत वीडियो में आपको बताया है, क्योंकि घोड़ा जो भी खाता है उससे 40 से 45% कीड़े खा जाते हैं अगर आप घोड़ों की वैक्सीनेशन डीवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं करते। दूसरी बात, घोड़ों की डीवॉर्मिंग है जो घोड़ों के डीवॉर्मर से करो, ये हाई टेक है जो गोलियां हैं जब पीने वाली, उससे घोड़ों के डीवॉर्मर हमेशा पेस्ट फॉर्म में आते हैं। सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो गोली से करते, बहुत अच्छी होती है। देखो गोली है तो वही साल्ट ना, पर अगर आप पेस्ट से करते देखो उससे भी अच्छी होगी। और सर वो नाक में डाल के पाइप करते जो, देखो यार वो तो मेथड है ना जो मैं हैरान होता हूँ, वो तो पैसे पाने का। देखो सीधी आप कभी गूगल कर देखना, 1960 से पहले वो सिस्टम खत्म हो गया। तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा रहता है, लोग उससे करते तो हाईटेक ही डालते हैं पेट में। हाईटेक आइवरमेक्टिन है, आइवरमेक्टिन के चमड़ी के कीड़ों के लिए, चमड़ी के जो ऊपर कीड़े हैं, चमड़ी के जो नीचे कीड़े, उनमें तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। पर हमारे पास अगर वो पेट के कीड़ों के साल्ट अवेलेबल है, पेरेंटल है, प्रेजिक्वेंटल है, ठीक है, हम वो क्यों नहीं देते उसे जो पर्टिकुलर बने घोड़ों के लिए है। ऐसा भी हो सकता है ना सर, इसका कारण गोली सस्ती आती हो, पेस्ट थोड़ा सा हल्का सा महंगा आता हो, इसलिए सर वो जो नाल डालकर आप करते हैं वो तो 2000 में पड़ता है आपको। अच्छा, 2000 में पड़ता है? 2000 में पड़ता है। जो देखो कोई भी, एक मेरी बात सुनो, एक तो 2000 रुपए दो और ऊपर से घोड़े को प्रॉब्लम हो जो अलग। नहीं, आप ऐसे करो ना, आप ये माचिस की तीली होती है, आप नाक में डालकर देखो क्या हाल हो जाता है। हम उसके नाक में पूरी पाइप डाल देते हैं तो उसके कितनी प्रॉब्लम आती होगी, उसे कितने दिन वो स्ट्रेस में रहता होगा। पेस्ट फ्लेवर मेरे को लगता है 1-2 महीने तक तो डर ही नहीं जाता सर। अगर जानवर के दिमाग में डर बैठ जाए ना तो वो बहुत उम्र तक नहीं निकलता, ठीक है। और उसे हम कितना मजबूर करते हैं, उसके पैर बांधते हैं, उसके नाक को मुड़ा देते हैं कभी। तो हमारे पास जो पेस्ट अवेलेबल हैं वो 300 का मान को हम बोलते हैं, या 200-250 से 300 का पेस्ट है। वो सिंगल डोज नहीं, उसमें 6 डोजें होती हैं। अच्छा। अगर मान लो भी 1-2 डोजें घोड़े को हमने दे दी तो 2 डोजें आगे देनी है, 6 बार नहीं कर सकते। जैसे उसकी 1 डोज क्वांटल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ज्यादा हमारे घोड़ियां हैं जो बड़े ज्यादा नहीं है, वो 2 या 3 क्वांटल के बीच में ही है। तो हम 2 या 3 डोज से कर सकते हैं। एक ट्यूब कम से कम 2 बार तो काम आती है, ठीक है। और जो गोलियां हैं वो अल्बेंडाजोल है या फ्लबेंडाजोल हैं, ठीक है। अल्बेंडाजोल तो मैंने पहले ही बताया था, अभी आपको घोड़ों को यूज ही नहीं होती, वो तो दुधारू पशुओं के लिए होती है, ठीक है। ऐसे कीड़े ही हैं, नहीं है गाय और भैंस के कीड़े डिफरेंट है, इसके कीड़े डिफरेंट हैं, घोड़े के डिफरेंट है। और डीवॉर्मिंग का एक प्लस पॉइंट क्या है ना, जैसे आप गोली से करते हो तो आपको रूटीन में करनी पड़ेगी। पेस्ट का प्लस पॉइंट क्या है कि पेस्ट से आपने एक बार कर दी ना तो आपको 1.5 साल या 2 साल तक करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी देर उसका लंबा असर रहता है। तो 1.5 या 2 साल बाद भी आपने क्या करना है, इसकी लीज का सैंपल लेना है, उसका फीकल काउंट कराना है। अगर फीकल काउंट 15% से ऊपर आता है तो डीवर्म करने कई बार 2 साल से ऊपर भी चल जाता है। अच्छा। वो तो बहुत सस्ती पड़ती है, हमारा कैलकुलेट करने का सिस्टम डिफरेंट है, बस ये चीज है। थैंक यू सर। ओके।